प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 14 तक। प्रभु ने अखाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। अखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वो महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की भी बेटा होने वाला है
अब उनका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आज हम प्रभु के शरीर धारण का संदेश का पर्व मनाते हैं, स्वर्गदूत का संदेश का पर्व। आज के प्रथम पाठ में हमने ईसायास नबी की भविष्यवाणी सुना है। ईश्वर ने ईसायास नबी के माध्यम से राजा आकाश को एक भविष्यवाणी देते हैं, कहते हैं कि आप ईश्वर से कोई चिन्ह मांगिए, आपको और पूछिए, ईश्वर आपको चिन्ह प्रदान करेंगे। परंतु आकाश ने कहा, मैं प्रभु से कोई चिन्ह मांगने वाला नहीं। तो नबी ने कहा, प्रभु स्वयं आपको एक चिन्ह देगा, वही एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। ये आकाश के को जो आने वाले मुक्तिदाता के जन्म की भविष्यवाणी नबी ईसायास ने दिया था, वह ये आज के दिन मरियम के जीवन में पूरी हो गई। इतना ही नहीं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम और हव्वा को एक प्रतिज्ञा दिया था कि उनका वंशज शैतान के तंत्रों को कुचल देगा, और एक मुक्तिदाता का ईश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी थी। वो प्रतिज्ञा भी आज यीशु में और माता मरियम के जीवन में पूरी हो गई है। ईश्वर के पुत्र का जन्म होना अनिवार्य था। मानव जाति अपने आप ये पापों से मुक्त अपने को नहीं कर सकते हैं। आज के दूसरा पाठ में हम ये पढ़ते हैं कि जो इब्रानियों के नाम पत्र है, जिसमें लेखक कहते हैं कि पुराने व्यवस्था में जितनी भी कर्मकांड की क्रिया थी, ईश्वर ने ये सब यहूदियों को करने के लिए दिया, परंतु ये कर्मकांड से पाप को विनाश नहीं कर सकता। यहूदियों को अपने पाप के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कर्मकांड जैसे बलिदान, यज्ञ इत्यादि का जो कर्मकांड है शायद काम किया था, परंतु इससे पापों के बंधनों से सदा के लिए मुक्ति नहीं होती। इसलिए मुक्तिदाता को आना ही था। हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, जो उनका सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में के लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो उनमें विश्वास करेंगे वे अनंत जीवन प्राप्त करें। वही मुक्तिदाता का जन्म होने वाला है। और आज ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत गब्रियल को नासरत के कन्या मरियम के पास भेजता है और उन्हें ये मंगलकारी भविष्यवाणी करते हुए ये सूचना देते हैं कि ईश्वर समय पूरा हो गया है, ईश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होनी है और ईश्वर ने तुम्हें चुना है। तू स्त्रियों में धन्य है, तू कृपाओं का पात्र है, तू कृपाओं से परिपूर्ण है। हाँ, ईश्वर ने नसरत को चुना, जो यहूदियों की परंपरा के अनुसार एक अगण्य, ये मैंने कोई प्रतिष्ठा रखने वाला नगर नहीं था। ऐसे एक गाँव है जो सबों के द्वारा तिरस्कृत गाँव है, और उस गाँव को ईश्वर ने अपने पुत्र का जन्मदेश के रूप में, मैंने पुत्र का निवास स्थान के रूप में चुना है। नतानियल ने फिलिप से कहा था, जो उनका सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ते हैं, नतानियल से फिलिप ने कहा, हमने मुक्तिदाता को पाया, हमने देखा है। वो कौन है? वो है नसरत के यीशु। सब नतानियल ने कहा, क्या नसरत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? और यहूदियों के परंपरा के अनुसार भी मुक्तिदाता का आगमन नसरत से नहीं है, दाऊद के नगर बेथलेहम से होना चाहिए।
जैसे जॉन के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 52 में हम पढ़ते हैं, पता लगा कर देखिए कि गलीलिया में कोई नबी उत्पन्न होगा। यहूदी आपस में ही चर्चा करते थे कि यीशु नासरी है और गलीलिया से आया है। तो यीशु का पहचान नासरी और गलीली, और ये दोनों यहूदियों के परंपरा के अनुसार कोई महत्व रखने वाला शहर नहीं है, प्रदेश नहीं है, परंतु ईश्वर ने ऐसे जगह को चुना और एक कुंवारी के पास अपने सबसे महत्वपूर्ण स्वर्गदूत को भेजा, गब्रिएल। गब्रिएल का अर्थ है ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य, क्योंकि ईश्वर के सामर्थ्य से ही कुंवारी मरियम गर्भवती होने वाली है। और ये इसायास नबी द्वारा दिया गया भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। प्रभु ने स्वयं हमें एक चिन्ह दिया है कि वो एक कुंवारी को चुना है और एक कुंवारी के माध्यम से कुंवारी के माध्यम से ईश्वर का भेजा हुआ मुक्तिदाता जन्म लेगा। माँ मरियम का ये जवाब, स्वर्गदूत को जो जवाब मरियम ने दिया है, उससे हमें महसूस पड़ता है कि माँ मरियम अपने को खतरे में डालती है। मरियम जानती थी कि यदि वो गर्भवती हो जाए तो समाज उनका तिरस्कार करेगा। जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 23 और 24 में लिखा है कि कोई भी कन्या गर्भवती हो जाती है या कोई भी औरत गर्भवती हो जाती है तो उनका पति को चाहिए कि उस महिला को, उस कन्या को उसके पिता के घर ले जाना और समाज के सामने ये प्रकट करना कि ये गलत काम करती है और ये प्राणदंड के योग्य है। उसको पिता के घर पर ही लोग पत्थर से मार देते हैं। यदि माँ मरियम गर्भवती हो जाती है और माँ मरियम की मंगनी हो चुकी थी यूसुफ से, और यूसुफ एक, जैसे धर्मग्रंथ कहता है, वो धर्मी व्यक्ति था। यहूदियों के अनुसार धर्मी व्यक्ति वही है जो परंपरा यहूदी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। पवित्र बाइबल, उनका बाइबल तो थोड़ा जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, पुराने व्यवस्थान, उसके अनुशासन पर रहने वाला है। ये किसी प्रकार का पवित्र भोजन नहीं करते, कोशार भोजन करते हैं, किसी प्रकार का अपवित्र व्यक्तियों से जुड़ते नहीं, जो धर्म ग्रंथ में मना है। ऐसे एक लोगों के सामने पवित्र व्यक्ति, उसकी मंगनी हुई कन्या यदि गर्भवती हो जाती है, यूसुफ का भी अपवाद होता है, उनका भी अपयश होता है। माँ मरियम भी ये जानती थी कि इससे यूसुफ को बहुत दुख होगा, परंतु ये सब का निवारण ईश्वर ने स्वयं किया था। ईश्वर ने स्वर्गदूत को भेज कर यूसुफ को स्वप्न में ये बताया गया कि जो गर्भ मरियम में है वो ईश्वर के पुत्र का, और ये उनको मरियम को ग्रहण करने में आप किसी प्रकार का संदेह मत रखना। यूसुफ ने मान लिया। अब माँ मरियम को ये संदेश दिया गया। माँ मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, जो प्रभु की इच्छा है वो मुझ में पूरी हो जाए। माँ मरियम का ये कहना आसान नहीं था, तभी से उनके जीवन में समस्या आने लगी। और माँ मरियम जब ईश्वर के पवित्र वचन को ग्रहण किया और ईश्वर का पवित्र वचन माँ मरियम के गर्भ में मनुष्य का मांस धारण कर मनुष्य के रूप ले लिया। जैसे जौन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। माँ मरियम को तब से लेकर क्रूस में यीशु जब मरते हैं उनके साथ खड़े होना पड़ता है। जो ईश्वर के वचन को ग्रहण कर कर उसको अपनाता है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद नहीं आता है, उनके जीवन में कठिनाई आती है। ईश्वर की योजना को पूरी करना यही हमारा जीवन का लक्ष्य होता है, चाहे वो कठिनाई हो चाहे वो आनंद हो। माँ मरियम में दर्शाता है, जैसे धर्मग्रंथ कहते माँ मरियम उनके क्रूस के नीचे खड़ी थी। उसने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, और उसने ईश्वर की इच्छा जो कुछ हो उसको ग्रहण करने के लिए अपने को तैयार कर दिया
और उनको इस कारण क्रूस के नीचे खड़े होकर अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में, बलि के रूप में समर्पित करना पड़ी। माँ मरियम हमारे लिए का आदर्श है, किसे ईश्वर की इच्छा पूरी करे। माँ मरियम हमें ये दर्शाती है कि हम अपना नहीं है, हम ईश्वर की, जैसे माँ मरियम देखी मैं प्रभु की दासी हूँ, हमारा सब कुछ ईश्वर से है, इसलिए ईश्वर हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो हमारे जीवन में कार्य करते रहेगा। जब विश्वास के साथ हम ईश्वर को सदा हाँ बोल दीजिए, जी हाँ बोल दीजिए, मैं तैयार हूँ बोल दीजिए, जैसे माँ मरियम ने किया था। हाँ, हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर, हम ईश्वर को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य करते हैं। हमारी प्रार्थना यही है, हम ईश्वर के पास बड़ा लिस्ट बना कर दे देते, प्रभु ये सब आप कर दीजिए, हमारी इच्छा आप पूरा कर दीजिए। ये नहीं है कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करें। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे हमारे चाहने पर भी नहीं होता है, क्योंकि हम समझ लें कि ये ईश्वर की इच्छा है। आज माँ मरियम हमारे लिए एक नमूना है कि हम सदा ईश्वर को हाँ बोलने के लिए, जी हाँ मैं तैयार हूँ बोलने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही ईश्वर महान कार्य करते हैं। जैसे माँ मरियम को कहा गया तो स्त्रियों में तू धन्य है। हाँ, माँ मरियम को कहा कि सभी पड़ियाँ तुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि महान ईश्वर ने तेरे कार्य जीवन में महान कार्य किए हैं। परंतु माँ मरियम को बहुत ज़्यादा दाम चुकाना पड़ा अपने जीवन में। माँ मरियम को हम ईश्वर की माँ बोलते हैं, परंतु उनके जीवन में इतना कष्ट हुआ, किसी अभावी व्यक्ति के जीवन में इतना कष्ट शायद नहीं हुआ है। अपने पुत्र को क्रूस पर टांगे हुए, पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए मरते हुए देखकर माँ मरियम का दिल टूट गया होगा। वो माँ मरियम हम सबों की माँ, यीशु ने हमको अपनी माँ को दे दिया, अपने प्रिय शिष्य यौवन के माध्यम से कहा देखिए ये तेरी माँ है। माँ मरियम हमारे लिए अनुग्रह का, आशीष का स्रोत बन गई है। माँ मरियम का जी हाँ प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी हो जाए कहने से हमारे लिए आशीष मिला, कृपा मिली। आइए आज के त्योहार को हम मनाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरी योजना पूरी करना ही हमारे जीवन की सफलता का एकमात्र कारण है। तेरी इच्छा हमें जीवन में पूरी हो जाए। हम चाहते नहीं है पिता कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कठिनाई ना आए, किसी प्रकार का नुकसान नहीं आ जाए। हम चाहते हैं पिता कि हम सदा संतुष्ट रहे। परंतु पिता हमारी संतुष्टि इसमें है कि हम तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी इच्छा में ही हमारी संतुष्टि है, तेरी इच्छा में ही हमारी सफलता है। ये पिता हमें शक्ति दे कि सदा हमारे जीवन में तेरी इच्छा को हम समझ ले। जो कोई भाई बहन हर दिन रोज की रोटी का ये प्रवचन सुनते हैं, उनके जीवन में माँ मरियम का आशीष मिले। बहुत लोग हैं वो माँ मरियम के प्रति इतना आस्था नहीं रखते। हमारे बहुत ईसाई लोग हैं जो माँ मरियम को एक प्रकार की जो सम्मान का पात्र है वो देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे सभी लोगों को प्रभु माँ मरियम के प्रति आस्था, उनके विश्वास के प्रति आस्था, क्योंकि माँ मरियम वो पहला व्यक्ति है जिससे यीशु पर विश्वास किया। माँ मरियम यीशु में विश्वास करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति है, और यीशु पर विश्वास, इतना पक्का विश्वास करना माँ मरियम के जैसा किसी ने भी नहीं किया है। द बेस्ट बिलीवर इन जीसस एंड द फर्स्ट बिलीवर इन जीसस, माँ मरियम की मध्यस्थता हम सब विश्वासियों को प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।